नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने से भारत में इंतखाब चल रहे थे, जिसके नतीजे 4 तारीख को उसकी गिनती करने के बाद मंजर आम पर आ गए। बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको क्लियर मैंडेट नहीं मिला, क्योंकि क्लियर मैंडेट के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। 543 मेंबरान होते हैं। भारत का जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा, उसके आधे से 1 सीट ज़्यादा चाहिए होती है। तो इतने तो नहीं मिले उसको, 240 मिले हैं। लेकिन उसके जो इत्तेहादी हैं, उसका अलायंस है, और ये प्री पोल अलायंस है, बाद में बनने वाला नहीं है, पहले से ही था। जो पार्टियां जिन्होंने उसके साथ मिलकर इंतखाब लड़े, सब ने मिलकर 292 सीटें हासिल की हैं। इस लिहाज से उनके पास 20 सीटें ज़्यादा है, और किसी भी किस्म की अपोजिशन की तरफ से मुहिम जोई को के से बचने के लिए कल जो बीत गई, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो इत्तेहादी हैं एनडीए वाले, उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई वज़ीर आज़म के घर पर, और उसमें उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हमारा लीडर नरेंद्र मोदी है और वही अगला वज़ीर आज़म बनेगा। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि कुछ मुहिमजू ऐसे हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे थे कि हो सकता है कुछ पार्टियां, बावजूद इसके कि वो इंतखाब से पहले ही एनडीए का हिस्सा थी, जैसे जनता दल यूनाइटेड है नीतीश कुमार की, या फिर तेलुगु देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, हो सकता है कि वो लालच में आ जाए और अपनी वफादारियां तब्दील करके इंडी ब्लॉक के साथ चले जाएं। इसीलिए मोदी ने कल ही मीटिंग बुलाकर सबसे ये मैसेज ले लिया कि हमारा मुत्तहिदा लीडर नरेंद्र मोदी है। अब जैसा कि पार्लियामेंट्री पार्टी डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, भारत का जो आइन है उसके मुताबिक कल ये जो एनडीए अलायंस है, इसकी पार्लियामेंट्री पार्टी का पार्लियामेंट में मीटिंग होगी। पार्लियामेंट्री पार्टी यानी इसके जो मुंतखब किए हुए मेंबरान हैं, वो सब मिलकर बैठेंगे और वो अपने आप में से किसी को लीडर मुंतखब करेंगे। और जाहिर है, इट इज़ अगेंस्ट एनी स्पेकुलेशन दैट एनीवन एल्स कैन बी इलेक्टेड एज लीडर ऑफ एनडीए, इट इज़ गोइंग टू बी नरेंद्र मोदी। ये देखते हुए, बावजूद इसके कि अब तक नरेंद्र मोदी ने न तो उनको ऑफर हुई है सदर की तरफ से, और ये क्या होता है भारत की डेमोक्रेसी में, कल पहले ये मीटिंग करेंगे पार्लियामेंट्री पार्टी की, उसमें अपना लीडर मुंतखब करेंगे नरेंद्र मोदी को। फिर वो जो रेजोल्यूशन होगा वो लेकर इनमें से कुछ लीडरान सदर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि हमारा लीडर जो है नरेंद्र मोदी है और आप उसे दावत दीजिए सरकार बनाने की, और फिर वो दावत देंगी जिसे आप अपॉइंटमेंट लेटर भी कह सकते हैं। उसके बाद तारीख का ऐलान होगा कि कब नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हलफ लेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली परसों हो जाएगा। ये आज 6 तारीख है, 7 को ये जो तकरीब होगी,
पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर के चुनने की। फिर 8 तारीख को, अच्छा इसके लिए सुनने में आया है कि पड़ोसी मुल्कों के वज़राए आज़म को भारत ने दावत दी है कि वो तकरीब हलफ बर्दारी में आके हमारे साथ खुशियों में शामिल हो। और उसमें जो 3 ममालिक आ जाते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। पहले 2014 में आपको शायद याद हो कि सार्क के जो सारे के सारे ममालिक थे, सबको दावत दी गई थी और उसमें नवाज शरीफ भी था। उस वक़्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2014 में। लेकिन उसके बाद हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं रहे, इसीलिए इस मर्तबा सिर्फ 3 ममालिक के वज़राए आज़म को ही दावत दी जा रही है। अब बावजूद इसके, मैंने अर्ज़ किया पहले ही कि अभी तक सदर की तरफ से उसको दावत नहीं मिली है हुकूमत बनाने की मोदी को। लेकिन क्योंकि इट इज़ एवरीथिंग रिटन ऑन द वॉल, ये देखकर दुनिया के जो भी लीडरान हैं वो सब मोदी को मुबारकबाद के पैगाम भेज रहे हैं। तो सबसे पहले आने वाला जो पैगाम था वो सदर पुतिन का था और उसने कहा कि हम पहले से दोस्त रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी दोस्ती नए मकाम सर करेगी। उसके साथ फिर अमेरिका का जो सदर है जो बाइडेन, उसका भी फ़ोन आया। उसके बाद फिर ऋषि सुनक जो बरतानिया का वज़ीर आज़म है, इंडियन निज़ाद है, भारतीय निज़ाद है, उसका भी फ़ोन आया। और फ्रांस का जो सदर है इमैनुअल मैक्रॉन, उसका पैगाम आया। इस तरह दुनिया के कई ममालिक के जो लीडर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, कहीं पे सदर होता है, कहीं पे वज़ीर आज़म होता है, कहीं पे चांसलर होता है, उनकी तरफ से मोदी को मुबारकबाद के पैगाम आ रहे हैं। जैसे चीन के वज़ीर आज़म की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से, या ताइवान के वज़ीर आज़म की तरफ से, मलेशिया के वज़ीर आज़म की तरफ से, और इस तरह चारों अतराफ से मोदी को जो है मुबारकबाद के पैगाम आ रहे हैं। और ये बात भी उसमें इसका भी एतराफ़ किया जा रहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत का ये जो इंतखाब है ये सबसे बड़ा इंतखाब है, क्योंकि इसमें 65 करोड़ लोगों ने अपने हक़ राय दही यानी एडल्ट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया। बहुत सारे मुल्कों की तो आबादी ही हाथों पे गिनने जितनी होती है, यहाँ पर 65 करोड़ लोगों ने तो वोट डाले हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि चारों अतराफ से मोदी को मुबारकबाद के पैगाम आ रहे हैं और इंशाल्लाह बारिंग एनी अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस ही इज़ गोइंग टू टेक द ओथ ऑफ secrecy on day after tomorrow, that will be the June 08, 2024। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।